हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एके फॉर स्टडी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10 साइंस का मोस्ट बीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, कल जो आप सभी का पेपर होने वाला है जेक बोर्ड क्लास 10 के सभी छात्र छात्राओं के लिए, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को अगर देख कर जाते हैं तो दोस्तों, इसमें जितने सारे सवाल दिए हैं आप सभी को, तो ये सवाल में से आप सभी का एग्जाम में आना 100% तय है। तो आप लोगों का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो सारे के सारे सवाल को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, उन सभी को नहीं देखे, उन सभी का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो सबको भी जरूर देख लीजिएगा। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। सब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो आपको जरूर कर लेना है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करके जरूर रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। देखिए, ओम का नियम बताए। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। प्रतिरोध को भी परिभाषित करें। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। ये आपका 3 नंबर में स्टेप मार्किंग होता है। तो आप सभी को सिर्फ ओम का नियम कैसे आंसर लिखना, देखिए ओम का नियम क्या होता है दोस्तों। नियत ताप पर किसी चालक से प्रभावित धारा चालक के आड़े विभवांतर भी के समानुपाती होती है। ये सवाल आपका 2014 में पूछा गया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, गणितीय भाषा में इसको आई समानुपाती, यानी कि आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू भी, आई समानुपाती भी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आई इक्वल टू भी बाई आर। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए 1 बाई आर क्या है, 1 बाई आर यहाँ पर समानुपाती नियतांक है। इस राशि को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। देखिए, इसके नीचे कंडक्टर प्रतिरोध एक विशिष्ट तापमान पर एक कंडक्टर की संपत्ति है, और इसे एक संवाहक माध्यम के माध्यम से विद्युत प्रवाहित के विरोध की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबक की क्षेत्र रेखाओं की कोई 2 गुण लिखिए। देखिए, चुंबक के क्षेत्र में जिस पथ पर उत्तरी ध्रुव चलता है उसे चुंबकीय बल रेखा या चुंबक की क्षेत्र रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, वे चुंबक की क्षेत्र की दिशा और ताकत दिखाते हैं। चुंबक की क्षेत्र की दिशा को उत्तर दिशा के रूप में लिया जाता है, जिसमें कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव उसके अंदर जाता है। और नेक्स्ट इसका जो कि चुंबक की क्षेत्र रेखाओं की गुण बोला है, तो चुंबक की क्षेत्र रेखाओं की कोई 2 गुण। देखिए, पहला है क्या, ये बल रेखाएं बंद वक्र होते हैं जहाँ पर क्षेत्र, दूसरा है क्षेत्र, जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को निकट रहती है वह चुंबक की क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तो ये सभी आपको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है इंपॉर्टेंट, संचालन किसे कहते हैं, इससे सुरक्षा के उपाय बताइए। तो ये सवाल दोस्तों मोस्ट बीबीआई सवाल है, इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, संचालन वो रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करती है। उदाहरण, लोहे में जंग लगना। स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम जैसी गैर संक्षारक धातुओं का प्रयोग करें। सुनिश्चित करें कि धातु की सतह साफ और सूखी रहती है। सुखाने वाले एजिटो का प्रयोग करें। एक कोटिंग या बाधा उत्पाद जैसे ग्रीस, तेल, पेंट या कार्बन फाइबर कोटिंग का प्रयोग करें, जिससे संचारण, अगर आपको संचारण के उपाय भी लिखने आएगा तो ये दोनों लिखना होगा। सिर्फ आपका डिफिनेशन लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा, इस बात का याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अंतर स्पष्ट करें। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक साइड, इसी प्रकार से आपको लिखना है। आंसर बी, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक साइड लिखना है, दूसरी साइड आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका पहला पॉइंट, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, यानी कि सी एकल बंध, आपको कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध। और इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा या तिहरा बंध, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। यह नीले लोह के साथ बुदबुदाती है, जबकि यह एक काले की लोह के साथ जलता है। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तीसरा पॉइंट है प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं दिखाए, अतिरिक्त प्रतिक्रियाएं ये दिखाती है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना है। उसी प्रकार से इधर भी आपको क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आप सभी को ये भी सवाल करके जाना है, जैव आवर्धन क्या है। बहुत बार दोस्तों ये सवाल आप सभी का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैविक आवर्धन एक ऐसी घटना है जो प्रत्येक पोषी स्तर में हानिकारक रसायनों जैसे कीटनाशकों और उर्वरकों की सांद्रता में वृद्धि की व्याख्या करती है। क्योंकि ये रसायन सड़ने योग्य नहीं होते, इसीलिए मिट्टी और पानी के जीव इन्हें अपने शरीर में जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक चित्र बनाए। तो देखिए, परितंत्र जो है ऊर्जा के प्रवाह का, देखिए घास है तो घास को कौन खाता है, ये खाता है कीड़े। अब कीड़े को कौन खाता है, मेढक। मेढक को कौन खा जाता है, सांप। तो इसी प्रकार से आपको इस टाइप का फिगर अपने माइंड में रखना है और आपको एग्जाम के दौरान आपको बनाना है। नेक्स्ट सवाल है इंपॉर्टेंट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो दोस्तों, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का निम्नलिखित कारणों से चुना।
पहला, इस पौधे के फूल उभयलिंगी होते हैं। दूसरा, वे स्व परागण कर रहे हैं और इस प्रकार स्व और परागण आसानी से किया जा सकता है। जबकि तीसरा पॉइंट है, विभिन्न भौतिक विशेषताओं को पहचानना और उनका अध्ययन करना आसान था। दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न में, यानी कि जिसमें ज़्यादा नंबर दिया रहता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसको जरूर से जरूर कर लीजिएगा। देखिए, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, तो विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो ये आपका पार्श्व क्रम या श्रेणी क्रम संयोजन या फिर विद्युत जनरेटर, ये 3 में से एक सवाल आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों का तीनों आप लोग कर लेना है। देखिए यहाँ पर आप लोग को फिगर देख सकते हो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको आंसर बनाना है। देखिए R1, R2 और R3 को तीनों को पार्श्व क्रम में लाइन बाय लाइन जोड़ा गया है, समानांतर क्रम। पार्श्व क्रम मतलब समानांतर क्रम। चित्र में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 पार्श्व क्रम में संयोजित है। सेल में दी गई कुल धारा I है और इसमें धारा कितना दोस्तों, कुल यहाँ पर धारा करंट है I, जो तीनों प्रतिरोध में बढ़ जाती है, यानी कि तीनों प्रतिरोध से बढ़ जाता है कुछ इस प्रकार से। तो कुल धारा हम लोग क्या बोलेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम का नियम क्या बोलता है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं V इक्वल टू I1 R1 इक्वल टू R2 R। देखिए यहाँ पर प्लस होगा दोस्तों, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ऐसे हम लोग अलग अलग दिखाएंगे तो इक्वल टू लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको कैलकुलेट समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 माना है और सोल्व कीजिएगा तो आप सभी को मिल जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, ये आपको निकालना था दोस्तों, यही निकालना। तो 1/r भी कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आपको निकालना है। तो और एक इसी में आता है r इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये वाला भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन के ये भी सवाल पूछा जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन दोनों को प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर देख सकते हो अति लघु उत्तरीय वाले में। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है यार, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों। तो वायुमंडल में वायु के कण बहुत छोटे आकार के होते हैं, वे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा नीले रंग के तरंग के कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिस कारण साफ आकाश का रंग क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। तो इसे याद कर लेना है। 2 ऐसे धातुओं के नाम बताए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम, आपको याद रखना है, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, CH3COOH C2H4 में का कौन कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। तो ये आपको याद कर लेना है। इसमें क्या है, तो दोस्तों इसमें जो है वो कीटोन समूह है, क्योंकि CO है तो कीटोन, और इसमें दोस्तों क्या है, इसमें आपका जो है कोई भी समूह नहीं है। जीवाश्म क्या है, इसको याद कर लीजिएगा। जेक 2011, यानी कि 2011 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, सामान्य तो जीवों की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन हो जाता है, परंतु कुछ जीव या जीवों के भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं इनका अपघटन पूरी तरह नहीं हो पाता है, इनके अवशेष चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। तो याद रखिएगा। देखिए, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, स्पष्ट कीजिए। इन सभी सवालों को जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सारा सवाल देख सकते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n-2। एल्केन का सामान्य सूत्र, ये सभी पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। मेंडलीव ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे को चुना था, याद रखना है। एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण दे। तो देखिए, निम्नीकरणीय पदार्थों को मिट्टी में दबाकर कचरे का निपटान किया जा सकता है, उससे खाद प्राप्त कर खेतों में प्रयुक्त किया जा सकता है। उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, उत्पादकों को प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। लघु उत्तर ये वाले प्रश्न में देखिएगा, ये सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। साथ ही में एक क्वेश्चन इसमें और भी अटैच रहता है, किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 5000 आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। तो कैसे करना है, इसको समझा देते हैं। देखिए, एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर धारा को, एम्पियर एक विद्युत चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह या धारा की दर को मापने की इकाई है, और आवेश कितना दिया था दोस्तों, 500 कूलम। तो देखिए, समय कितना, 10 मिनट। इसको टी यानी कि सेकंड में चेंज करना है, तो 10 × 60 क्या होगा, 600 सेकंड। तो इस प्रकार से सूत्र क्या होता है, आई निकालना, धारा विद्युत, और आई इक्वल टू Q/T। तो Q का मान 500 और T का मान 600, जो 5/6, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.83 ए मीन्स क्या, एम्पायर। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है।
किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो ये सवाल कर लीजिएगा। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये सभी के सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये सभी बार बार रिपीट होता है। देखिए यहाँ पर विद्युत ट्रोस्टरों वाला जो सवाल है 2012 में पूछा था, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है मिश्र धातु की प्रतियोगिता। यहाँ पर देखिए 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखे, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास जो कि 2022 में पूछा है। तो ये सवाल को आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आई थिंक रिपीट ना करें, क्योंकि पिछले साल ही पूछा था। समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है यार, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए 2013 में पूछा है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा या फिर ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जो नहीं आप ज्वाइन किया है तो क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा ये पीडीएफ। देखिए परितंत्र में अपरमार्जकों की क्या भूमिका है, तो इसको भी कर लीजिएगा। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो ये 2011 में आया था, तो इस बार भी डेफिनेटली आ सकता है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन आप लोगों को 5 नंबर में 3 क्वेश्चन करके जाना है ही जाना है हर हालत में। एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा पार्श्व क्रम संयोजन और तीसरा दोस्तों आपका ओम का नियम। ये तीनों में से और या फिर एक और आप लोग विद्युत, जो कि आप लोग विद्युत जनरेटर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सवाल जो कि आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा। विद्युत मोटर नहीं आएगा बट विद्युत जनरेटर जरूर आएगा। तो ये सभी के सभी सवाल आप लोग कर लीजिएगा। देख सकते हैं धातु और अधातु में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर करें। तो ये नीचे चला गया, क्या हो गया यार पीडीएफ, हाँ नीचे जा। तो देखिए ये सभी के सभी यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्यों, ये भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए 7 सेंटीमीटर साइज के कोई बिंब को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, ये वाला भी सवाल आप लोग कर लीजिएगा। सारा का सारा आंसर आप लोगों को मिल जाए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के कारण क्या है और इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए 2020 में पूछा है, 17 में पूछा है, 10 में पूछा है, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, तो इस सवाल को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, सभी टाइप के सवाल कर लीजिएगा। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों ये सवाल निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखिए। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। राइजोपस में क्या होता है, राइजोपस में दोस्तों कवक में बीजाणु निर्माण होता है। तो ये सवाल आपको करके जाना है हर हालत में, क्योंकि ये अगर आपके एग्जाम में ये सभी के सभी सवाल आ जाते हैं और आपसे छूट जाता है तो फिर हो गया। तो इसीलिए सभी के सभी सवाल आप लोगों को एग्जाम में जरूर से जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आना तय है। तो देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाले में ये सवाल को आपको हर हालत में करना है दोस्तों। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, साथ ही प्रतिरोध 23 तथा 6 के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन और कुल प्रतिरोध होगा। तो ये सवाल आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी आसान है, तो ये समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर कुछ भी आप लोगों को समझ में दिक्कत होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, ये पीडीएफ आप सभी को कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी 1, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आप सभी को यूजर ID है, टेलीग्राम पर जाकर AK फॉर स्टडी 1 सर्च मारिए, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और इससे पहले वाला वीडियो को नहीं देखे, ऑब्जेक्टिव में अगर 40 में 40 आपको लाना है, 40 बाई 40 अगर लाना है, तो उन सभी वीडियो को जरूर से जरूर वॉच कीजिएगा। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग नेक्स्ट एग्जाम।